हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बखैर होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने अपने पहले लेक्चर्स में आपसे हमेशा की तरह यूपीएससी से मुतालिक कुछ बातें शेयर की थी। इस मर्तबा फिर मैं आपको कुछ चीज़ों से अपडेट करना चाहता हूँ। इसका मैंने इससे पहले आपको जीएस के बारे में बताया था, यानी कि जनरल स्टडी, और दूसरे पेपर के बारे में आपसे ये कहा था कि मैं सीसेट के बारे में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मगर उसी के साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि मैं पंचायत राज के बारे में, जो हिंदुस्तान में कानून बना था और उसको इम्प्लीमेंट किया था, तो उस पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मगर वीडियो थोड़ा सा तवील हो गया था, तो मैंने सोचा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे। तो पहले मैं इसी से अपनी लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। पंचायत राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में बगदारी गांव में पहली मर्तबा हमारे लेट जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, और जब से आज तक पूरे हिंदुस्तान में ये कायम दायम है। अब मैं आपको सीसेट के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इससे पहले अगर आपने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे जो मैं बताऊंगा, तो आप इसको रीशेड्यूल कर लीजिए ताकि ये आपके आगे बहुत काम आए। मैं अपने हिसाब से इसको बताता हूँ। आपने जिस तरीके से उसको बना रखा है अपना एक शेड्यूल पढ़ने का, और इसको टाइमिंग आपने जिस तरीके से दी हुई है, तो इसमें सबसे पहले वही तरीक़ा लागू होता है। इसमें जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स की है, और जो उसके मार्क्स हैं 200 नंबर के होते हैं। और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंटरपर्सनल स्किल्स विद कम्युनिकेशन स्किल्स and logical reasoning and analytical ability, decision making, general mental ability, basic numeracy, numbers and relations, interpretations, ये तमाम तर चीज़ें पूछी जाती हैं। मैंने इसको अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है, और अब आप इसको, अगर आपसे ये कहीं चीज़ मिस हो रही है आपके शेड्यूल में, तो आप इसको दोबारा से देख लीजिए एक मर्तबा, और फिर अपने हिसाब से इसको एक दफ़ा रीस्टडी करने की कोशिश कीजिए। ये आपके बहुत काम आएगी। लेकिन हमेशा की तरह मैं फिर ये आपको बता दूं, और मैं आगे भी आपको इसी तरीके से मोटिवेट करता रहूँगा। अगर किसी वजह से आप एक अटैम्प्ट में फ़ेल हो जाते हैं, सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि इसमें अब 6 अटैम्प्ट तक किए जा सकते हैं। पहले सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स की परमिशन थी, लेकिन अब उसमें 6, उसको बढ़ाकर 6 अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। तो अगर किसी वजह से आप एक अटैम्प्ट में फ़ेल हो जाते हैं, उसमें कामयाबी आपको नसीब नहीं होती, तो उससे बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड अटैम्प्ट के लिए तैयार हो जाइए ज़हनी तौर पर, और फिर प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि जो लोग एक दफ़ा फेलियर का मुँह देख लेते हैं, तो वो आदमी को दोबारा से बड़ा हौसला भी देती है। ये मेरा अपना तजुर्बा है, और वो उसको एक तरीके से गाइडेंस मिलती है, उसके फेलियर से उसको गाइडेंस मिलती है। तो जो चीज़ें आपने यूपीएससी को लेकर तैयारी करी थी और कहीं आपसे कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई,
तो अब उस गलती को आप दोबारा मत दोहराइएगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और फिर और थोड़ा-सा ज़्यादा मज़बूत तरीके से स्टडी कीजिए, तो वो चीज़ भी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक तो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया था, लेकिन कहीं न कहीं इंसान से ही गलती होती है, तो फरिश्तों से तो गलती नहीं होती। तो इसलिए आप उसको फिर दोबारा से एक अपना शेड्यूल बनाइए और इस मर्तबा और मुस्तैदी के साथ उसको पढ़िए, और अपने अगर आपका कोई उसमें दोस्त है, कोई कंपेनियन है, तो उसके साथ डिस्कस कीजिए और देखिए कहाँ गलती आपसे हुई है, कहाँ पर चूक हो गई। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ आपको बहुत आपके लिए मुफीद साबित होगी। वो फ़ेल होना और वो नाकामी देखना, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बड़े-बड़े लोग शुरू में नाकामयाब हो जाते हैं, और ख़ास तौर से यूपीएससी का तो ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि उसमें तो बहुत सारे लोग ने स्टूडेंट्स ने अलग-अलग तरीके से प्रिपरेशन किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से, और फिर कहीं फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे जाके उनको कामयाबी अता की ऊपर वाले ने। तो आप भी उसमें बिल्कुल मायूस मत होइएगा अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट असफल हो जाती है, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा इस पर ज़ोर देता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि इस अरसे में मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थे, और उन्होंने बिल्कुल होप खो दी थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस उनका शेक हो गया था। कहा कि सर हम तो इसको क्रैक नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरा जो तरीक़ाकार है वो ये कि मैं सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करता हूँ और साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करता हूँ। फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना कॉन्फिडेंस हासिल करने लगते हैं, जो वो खो चुके थे। तो उसमें फिर उनको उस ट्रैक पर लाता हूँ और फिर दोबारा से उनको कहता हूँ कि नहीं, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं और आप कीजिए। तो इसी तरीके से, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म छोटा है और जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। तो आपको ये बात बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मुमकिन है बहुत सारे बच्चे इसका आइडिया ड्रॉप कर चुके हों कि हम अब इस प्रोफेशन में नहीं जाने चाहते, अब किसी दूसरे प्रोफेशन के बारे में वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि नहीं, आपके पास अभी वक्त है और अभी उम्र भी आपकी अगर 30 से कम है, तो आप फिर एक दफ़ा और कोशिश कीजिए, दूसरी दफ़ा कीजिए, फिर दूसरी दफ़ा कीजिए। एक ना एक दिन आपको ऊपर वाले कामयाब ज़रूर करेगा और कामयाबी से नवाजेगा। तो मैं हमेशा ये बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि इसका मेरा बड़ा तल्ख़ तजुर्बा है। जिन स्टूडेंट्स से मेरा हमेशा वास्ता पड़ता है, अभी भी वो आते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनका जो यकीन ख़त्म हो गया उसको वापस लाएँ, उनका हौसला बढ़ाएँ, हौसला अफ़ज़ाई करें। उसके बाद फिर पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो यही तरीक़ा और यही पैटर्न मैं आप लोगों के साथ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। यकीन है कि आपको पसंद आएगा। और वीडियो के आखिर में हमेशा की तरह मैं आपसे इस मर्तबा फिर यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, जब से मैंने ये वीडियो दी है, बहुत खूबसूरत लोगों ने अपनी राय का इज़हार किया है, और उससे मुझे ये पता चल जाता है कि मेरी बात उनके दिल तक पहुंच रही है, और जब कोई बात दिल तक पहुंचती है तभी ज़ुबान तक आती है। तो मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग टेलीफ़ोन पर मुबारकबाद देते हैं कि आपका तरीक़ाकार बहुत उम्दा है बताने का और पढ़ाने का। तो कुछ लोग कमेंट्स के ज़रिए बता देते हैं। तो जो भी तरीक़ा आपको मुनासिब लगे, आप भी उस पर अमल कर सकते हैं। और इसके बाद ये कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा बेल का, क्योंकि उससे मैं ये चाहता हूँ कि आपकी तरह बहुत सारे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों, ताकि मैं जो काम मैं करना चाहता हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ काफ़ी ज़माने से, उसमें आप भी शरीक हो जाएं, ताकि हमें और आपको दोनों को इसका सवाब मिलता रहे। चलिए, बस आज के लिए इतना ही।
मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी से मुताल्लिक़ बात करूँगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। बाय।